हेलो बच्चों, आज हम लोग मीटर सेतु से संबंधित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास करिए। मीटर सेतु में बस एक ही कॉन्सेप्ट है, उसको अगर आप समझ लिए तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे वो कॉन्सेप्ट क्या है, तो मान लीजिए दो रजिस्टेंस है, एक रजिस्टेंस यहाँ है, एक रजिस्टेंस यहाँ है। मीटर सेतु में दो रजिस्टेंस यहाँ लिया जाता है, एक ज्ञात होता है, एक अज्ञात होता है। तो ये रजिस्टेंस सपोज कर लो R1 है और ये रजिस्टेंस R2 है, और ये मीटर सेतु का अगर वायर है, ठीक है, अगर वायर है AB और इससे मान लो कोई बैटरी जुड़ी हुई है, जो भी बैटरी जुड़ी हुई इस तरह से, ठीक है। उसके बाद से अगर गैल्वेनोमीटर इस बिंदु पर जा करके बिंदु P पर अगर अविच्छेद की स्थिति में जाता है, ठीक है, और ये लंबाई अगर L1 है और ये लंबाई अगर L2 है, अगर ये अविच्छेद की स्थिति है, मतलब इसमें विच्छेद नहीं है, तो हम लिख सकते हैं R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2। ये लिख सकते हैं। इसी कॉन्सेप्ट में मीटर सेट के सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। यानी ये याद रखिए कि इधर के रेजिस्टेंस और इधर के रेजिस्टेंस का रेशियो इधर के लंबाई और इधर के लंबाई के रेशियो के बराबर होगा, ठीक है। तो ये आपका होता है मीटर सेतु का कॉन्सेप्ट, ठीक। अब देखिए कुछ मीटर सेतु से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसको समझने का प्रयास करिए। देखिए आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, ध्यान से समझिए। कह रहा है एक मीटर सेतु तार की लंबाई 100 सेंटीमीटर के एक रिक्त स्थान में 2 ओम का प्रतिरोध जोड़ा जाता है तथा दूसरे रिक्त स्थान में 2 ओम से बड़ा एक प्रतिरोध जोड़ा जाता है। जब इन प्रतिरोधों के स्थान आपस में बदल दिए जाते हैं तो संतुलन बिंदु 20 सेंटीमीटर खिसक जाता है। सभी प्रकार की अशुद्धियों को नगण्य मानते हुए अज्ञात प्रतिरोध होता है। मतलब ये कह रहा है, देखिए हम दोनों केस का फिगर यहाँ पे बना दे रहे हैं, ठीक है, और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक मीटर सेतु में दो अज्ञात रेजिस्टेंस है, एक अज्ञात रेजिस्टेंस है, एक तरफ 2 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ा गया है और एक तरफ कोई अज्ञात रेजिस्टेंस जोड़ा गया है, और ये मीटर सेतु का वायर है। संतुलन बिंदु किसी न किसी बिंदु पर होगा, हम मान रहे हैं कि वो बिंदु क्या है, L है, और ये वायर की लंबाई 100 दिया है, तो इधर की लंबाई क्या हो जाएगी 100 माइनस L, ठीक है। तो पहला केस ये कह रहा है कि एक तरफ 2 ओम का रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है और एक तरफ एक अज्ञात रेजिस्टेंस जोड़ा जाता है, तो संतुलन बिंदु किसी न किसी बिंदु पर जाकर के संतुलित होता है। अब ये कह रहा है अगर इसके स्थान बदल दिए जाए, तो इसके स्थान बदल देंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान से, इसके स्थान हम बदल के दिखा दे रहे हैं। ये संभावना बनेगी ऐसे, जब स्थान बदलेंगे तो R इधर आ जाएगा और 2 इधर चला जाएगा, ये आपका गैल्वेनोमीटर, ठीक है। उसके बाद से कह रहा है कि जब स्थान बदला जा रहा है तो ये जो चौकी है ये 20 सेंटीमीटर खिसक जाता है। इसका मतलब पहले आप क्या माने हो L, तो अब L से 20 सेंटीमीटर खिसक जाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपका ये होगा किधर खिसकेगा, तो जो रेजिस्टेंस बड़ा होगा वो लंबाई अधिक होती है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है कि ये अज्ञात जो रेजिस्टेंस है इससे बड़ा है, मीन्स जब 2 R को इधर लेके आएंगे तो ये चौकी उधर खिसकेगा, ये लंबाई अधिक होगा। इसका मतलब ये कि अगर पहले L था तो अब कितना हो जाएगा L + 20, तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस L + 20। समझ रहे इस चीज को, ये मिलेगा आपको। ये दो केस आपके सामने दे रहा है, तो कह रहा है बताइए ये अज्ञात रेजिस्टेंस कितना है। तो कुछ नहीं करना है, पहले केस में हम क्या लिख सकते हैं 2/R इज इक्वल टू L/100 माइनस L, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। दूसरे रेजिस्टेंस दूसरे केस में हम क्या लिख सकते हैं, तो दूसरे केस में क्या लिख सकते हो R/2 इज इक्वल टू क्या L + 20/100 माइनस L - 20 हो जाएगा, ये होगा ना,
उस लंबाई को लेंगे तो 100 माइनस एल माइनस 20 हो जाएगा। इसको कर लो इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इक्वेशन 1 इंटू 2 कर लो, ठीक है, क्योंकि हमको पहले या तो यल निकालना पड़ेगा, अगर यल पता हो जाएगा तो आर निकाल सकते हैं। इसमें दो वेरिएबल है, एक आर और एक यल है, और दो इक्वेशन भी है, इस दोनों को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो दोनों को सॉल्व करने के लिए हम क्या किए हैं कि पहले हम क्या किए हैं कि एक में 2 से भाग दें, अगर गुणा कर देंगे दोनों को तो आर से आर कट जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। तो हमारा एक वेरिएबल यल बचेगा जिसका मान निकल आएगा। तो एक में 2 से अगर गुणा कर देंगे हम तो ये आपका 1 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, और राइट हैंड साइड में गुणा करिए भाई, ठीक है। तो यल अपॉन 100 माइनस यल और इंटू यल प्लस 20 अपॉन क्या हो जाएगा 80 माइनस यल, ये होगा, ठीक है। अब आप तिर्यक गुणा कर लीजिए, पहले तो इसका गुणा कर ही लीजिए आप, तो क्या हो जाएगा भाई एल स्क्वायर प्लस 20 एल अंश में हो जाएगा, और हर में क्या हो जाएगा, तो गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 8000 माइनस 80 एल, ठीक है। और फिर इसके बाद से यल से गुणा करेंगे तो माइनस 100 यल और माइनस माइनस प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और 80 से इन दोनों में गुणा कर दिए, फिर माइनस यल से गुणा किए हैं, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब आप तिर्यक गुणा करिए, तो तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, ये पहले इधर लेके चलिए, तो क्या हो जाएगा भाई 8000 और माइनस 80 यल और उसके बाद से माइनस 100 यल, इसको डायरेक्ट हम हल कर दे रहे हैं, 180 हो जाएगा 180 यल और प्लस एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई एल स्क्वायर प्लस 20 एल, ठीक है। तो ये इससे कैंसिल, अब आपका क्या हो जाएगा, इसको इधर लेके चले आइए और इसको उधर लेके चले जाइए, तो माइनस 180 यल और ये इधर आएगा तो माइनस 20 यल बराबर माइनस 8000, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा भाई 200 यल और माइनस माइनस दोनों तरफ से कैंसिल कर दे रहे हैं, इधर क्या हो जाएगा 8000, 20 से 20 कैंसिल और 2 से कट जाएगा कितने बार में 40, तो L इक्वल टू क्या आ जाएगा 40 सेंटीमीटर, ये मिल जाएगा, ठीक है। तो यल की वैल्यू आपका मिल गया 40 सेंटीमीटर। जब यल की वैल्यू आपका 40 सेंटीमीटर आ गया तो L का मान यहाँ रख करके R की वैल्यू निकाल सकते हैं, और यही क्वेश्चन में पूछा गया कि R की वैल्यू बता दीजिए कि R की वैल्यू क्या है। तो आप यहाँ लिख सकते हो 1 से, ठीक है, तो 1 से लेके चलेंगे हम तो क्या आ जाएगा 2/r इज इक्वल टू L की वैल्यू 40 रखिए, तो 40/100 माइनस 40 यानी 60, 0 से 0 कैंसिल, बच जाएगा आपका क्या हो जाएगा भाई 2, ये 3 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, R इक्वल टू कितना 3 ओम, ये आपका आंसर, ठीक है। यानी R की वैल्यू आपका आ जाएगा 3 ओम। तो क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन में कुछ नहीं, क्वेश्चन बस समझने का प्रयास करिए। क्वेश्चन में ये कह रहा है एक तरफ 2 ओम है, एक तरफ कोई रेजिस्टेंस है अज्ञात रेजिस्टेंस, उसके बाद से कह रहा है कि इसका स्थान बदल दिया जाए, यानी इसको यहाँ ला दिया जाए इसको, तो देखिए हम इस केस में इसको यहाँ लाए हैं उसको यहाँ लाए हैं, तो कह रहा है कि चौकी 20 सेंटीमीटर खिसक जाता है, तो पहले यल था तो अब यल प्लस 20 हो जाएगा, तो उधर की लंबाई क्या हो जाएगी, जब टोटल 100 है तो 100 माइनस यल प्लस 20 हो जाएगा, और फिर इन्हीं दोनों केसों से दो समीकरण बन गए, उन्हीं दो समीकरण को हम सॉल्व कर लिए, तो यल निकल गया, जब यल निकल गया तो आर निकाल दिए, ठीक है। कोई दिक्कत है इसमें बताइए, आ रहा समझ में। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा दूसरा क्वेश्चन, कह रहा है मीटर सीट के प्रयोग में जब प्रमाणित प्रतिरोध 90 ओम का प्रयोग किया गया तो दर्शाए गए चित्र की भांति मीटर सेतु के 40 सेंटीमीटर की दूरी पर जाकी को दबाने पर धारामापी में अभिक्षेप प्राप्त हुआ। प्रयोग में लाए गए मीटर सेतु की लंबाई ज्ञात करने वाले पैमाने का अल्पत मान 1 mm है, तो क्या प्रतिरोध है 1 mm, समझ लो, यानी 1 mm कह रहा है कि 1 mm है तो क्या प्रतिरोध, यानी
जो लंबाई मापा गया है उसका अल्पतमांक। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, इस क्वेश्चन में हमको रेजिस्टेंस, जो अज्ञात रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस भी निकालना है और उस रेजिस्टेंस में त्रुटि भी निकालना है कि कितना त्रुटि हो रहा है, क्योंकि त्रुटि सहित इसमें देखिए नीचे ऑप्शन दिख रहा होगा आपको, त्रुटि सहित इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, मतलब आंसर इसका दिया हुआ है। मतलब यही कह रहा है कि अज्ञात प्रतिरोध का मान आप त्रुटि सहित बताइए कि त्रुटि सहित कितना है। ठीक है, तो देखिए लोग ध्यान से यहाँ देखिएगा, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि दो रेजिस्टेंस यहाँ पे है, एक अज्ञात रेजिस्टेंस और एक यहाँ पर ज्ञात रेजिस्टेंस है जो कितना है 90 ओम। अब ये कह रहा है कि ये संतुलन बिंदु, जो जॉकी का संतुलन बिंदु है वो कहाँ पे संतुलित हो रहा है, तो मान ले रहे हैं यल का मान दिया है 40, तो इधर क्या हो जाएगा 100 माइनस यल, जिसका मान हो जाएगा आपका 60। जब टोटल ये 100 सेंटीमीटर है तो 60 सेंटीमीटर उधर होगा, 40 सेंटीमीटर इधर होगा। ठीक है, तो पहले तो हम अज्ञात प्रतिरोध निकालें, फिर प्रतिरोध में त्रुटि निकालेंगे। और इस क्वेश्चन में एक चीज दिया हुआ है कि जो लंबाई मापने में, इस वायर की जो लंबाई मापी जा रही है उसमें त्रुटि कितना है 1 mm है। डेल्टा एल की वैल्यू जो दी गई है 1 mm, इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 0.1 सेंटीमीटर, 10 से भाग देंगे 0.1 सेंटीमीटर होगा। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन में यही कह रहा है कि अज्ञात प्रतिरोध का मान आप बता दीजिए त्रुटि सहित कितना है। तो त्रुटि सहित निकालने के लिए एक बार इस प्रतिरोध का मान निकालें और एक बार उस प्रतिरोध के माप में त्रुटि निकालें। बस यही दो चीज आपको करना है, इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। कह रहा है कि इस प्रतिरोध का मान आप त्रुटि सहित बताइए, जबकि इस वायर की लंबाई जिस स्केल से मापा गया है उस स्केल का लिस्ट काउंट जो दिया हुआ है 0.1 सेंटीमीटर, यानी उसमें जो त्रुटि है वो 0.1 सेंटीमीटर मैक्सिमम त्रुटि। जितना लिस्ट काउंट होता है उतना त्रुटि होता है, फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे। बस देखिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसके अनुसार हम लिख सकते हैं R/90 इज इक्वल टू क्या 40/60, 0 से 0 2/3। ठीक है, तो इस तरह से ये 3 से कट जाएगा, कितने बार में भाई 30, ये इधर जाएगा तो R की वैल्यू क्या हो जाएगी 60 ओम। रेजिस्टेंस निकल गया आपका 60 ओम। अब रेजिस्टेंस में त्रुटि कितना होगा ये हमें निकालना है। तो रेजिस्टेंस में त्रुटि निकालने के लिए हम फॉर्मूले का यूज करें। L में त्रुटि है, R में त्रुटि निकालना है, तो R और L में रिलेशन क्या होगा इसको लेके चले हम। तो R/90 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, यहां से L/100 माइनस L। देखिए R और L में रिलेशन आ गया। अब त्रुटि लेके चले हम, तो त्रुटि लेके चलेंगे तो R में त्रुटि, देखो ये कांस्टेंट है, इसमें त्रुटि नहीं होगा। ठीक है, इसमें त्रुटि और इसमें त्रुटि होगा, तो R में त्रुटि लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा डेल्टा R/R। इधर L में त्रुटि डेल्टा L/L, और प्लस नीचे हर, अंश और हर में भी होता है तो प्लस होता है। ठीक है, तो प्लस इसमें त्रुटि निकालोगे तो क्या आ जाएगा डेल्टा L/100 माइनस L। ये समझ में आ रहा है? अगर ये समझ जाओगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। फिर एक बार और सुनिए, जैसे हमको इस क्वेश्चन में R में त्रुटि निकालना है, L में त्रुटि दिया हुआ है, तो क्यों ना हम R और L में रिलेशन स्थापित करें, फिर उसमें त्रुटि का सूत्र बनाएंगे। तो R और L में रिलेशन होता है। अब हम R में त्रुटि, अब इसमें त्रुटि का सूत्र लिखिए, तो त्रुटि का सूत्र लिखेंगे तो R में त्रुटि डेल्टा R/R। आप जानते हो जितने भी स्टेप होते हैं सभी में फ्रैक्शनल एरर, भिन्नात्मक त्रुटि का योग होता है। तो इसमें R में त्रुटि डेल्टा R/R, इसमें त्रुटि डेल्टा L/L, और फिर नीचे जो हर में त्रुटि है इसमें भी डेल्टा L, और लंबाई कितना है 100 माइनस L। ठीक है, तो इस तरह से देखिए डेल्टा R में त्रुटि आप निकाल सकते हैं। बस सारा मान उठा के रख लीजिए इसमें, डेल्टा R यानी R में त्रुटि
ये हमें निकालना ही है आपको, और बट्टे आर का मान हमें पता ही है 60 बराबर डेल्टा एल, लंबाई में त्रुटि दिया ही है क्वेश्चन में 0.1, और ये लंबाई कितना है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए मात्रक में आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जिसमें ये लंबाई रखना है उसी मात्रक में त्रुटि रखना है। तो इस क्वेश्चन में त्रुटि mm में दिया गया था, उसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लिए। इसी तरह से डेल्टा एल का मान 0.1 और ये कितना हो जाएगा 60। ठीक, अब आप इसी को सॉल्व कर लीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसको अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा आर बाई 60 इज इक्वल टू, आप इसमें से दशमलव हटा लीजिए पहले, तो दशमलव हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 400 और ये हो जाएगा आपका कितना 600। ठीक है, या आप ऐसे ही रहने दीजिए 40 और 60, 40 और 60 ही रहने दीजिए। 40 और 60 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 40 और 60 का एलसीएम 120। ठीक है, तो कितना आ जाएगा भाई 3 हो जाएगा 0.3 और प्लस 2 हो जाएगा 0.2। ठीक है, तो ये डेल्टा आर बाई 60 इज इक्वल टू 0.5 बाई 120, 0 से 0 ये 2 कट जाएगा। ठीक है, बचेगा कितना आपका 0.25, यानी डेल्टा आर की वैल्यू आ जाएगी 0.25 ओम। ठीक है, 0.25 ओम डेल्टा आर की वैल्यू आ गई 0.25 ओम। तो अब क्वेश्चन में देखिए रेजिस्टेंस में त्रुटि आपके सामने आ गया। जब रेजिस्टेंस में त्रुटि आ गया, इस रेजिस्टेंस का वास्तविक मान पता है, तो हम कह सकते हैं कि जो ये अज्ञात रेजिस्टेंस होगा इसका त्रुटि सहित जो मान होगा, इसका वास्तविक मान कितना है 60 और इसमें त्रुटि कितना होगा 0.25 और ओ। ये आपका इसका आंसर होगा। ठीक है, तो करना कुछ नहीं होगा, ध्यान से अगर आप देखेंगे क्वेश्चन में यही कह रहा है कि एक तरफ एक अज्ञात रेजिस्टेंस है जिसका अविच्छेद की स्थिति 40 सेंटीमीटर पे प्राप्त होता है। अब इस अज्ञात रेजिस्टेंस का ही मान आपसे पूछा है, लेकिन त्रुटि सहित पूछा है और यम में त्रुटि आपका दे दिया है। तो त्रुटि सहित निकालना है तो पहले तो आप आर की वैल्यू निकाल लीजिए, फिर इसमें त्रुटि निकालिए, और त्रुटि निकालने के लिए हम देखिए ये कार्य किए, आर और यल में रिलेशन निकाले, फिर आर में त्रुटि, इसमें त्रुटि, फिर इसमें त्रुटि। ये कांस्टेंट है, इसको हटा देंगे क्योंकि ये तो वैरी करेगा नहीं। तो बस इस तरह से हमारा डेल्टा आर निकल गया, फिर आर की वैल्यू लिख लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं इसमें। इसी तरह से आप और भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। बस एक ही बात आपको याद रखना है जो हम शुरू में बता दिए हैं, R1/R2 = L1/L2। ठीक, चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।